जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, एक बात बताओ, क्या आप जानते हो कि जिस रामायण की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं उसमें कई ऐसी बातें भी हैं जो श्री रामचरितमानस में नहीं मिलती। क्या आपको पता है कि रावण को एक अप्सरा ने श्राप दिया था, उसकी मृत्यु स्त्री के कारण ही होगी। नंदी जी के श्राप के कारण ही वानरों ने लंका का विनाश किया। और क्या आप जानते हैं कि श्री राम से विवाह के समय सीता जी की उम्र कितनी थी? और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस सोने की लंका पर रावण राज करता था वो असल में उसकी थी ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी अनसुनी बातें शायद आपको नहीं पता होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण की 20 ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तथ्य आपको पूरी रामायण का नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगा। भक्तों, भगवान श्री राम के जीवन पर मुख्य रूप से 2 महाग्रंथ लिखे गए हैं। पहला है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग अलग हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। इन दोनों ग्रंथों में कथा तो एक ही है, लेकिन कुछ घटनाओं का वर्णन अलग अलग मिलता है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और उनकी रामायण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक और 7 कांड है और लगभग 500 उपखंड है। और इसी रामायण में कई ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। आज हम उन्हीं में से कुछ सबसे अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों को जानेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं है। रामायण जी के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र जी ने ही राजा जनक से श्री राम को वो शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को संपन्न करा था ऋषि ऋष्यशृंग ने। लेकिन उनका जन्म भी एक अद्भुत कथा है। उनके पिता महर्षि विभंडा जब नदी में स्नान कर रहे थे तब उनका वीर्य नदी में गिर गया और इस जल को एक हिरनी ने पी लिया और उसी से श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण सीता माता को छू भी नहीं पाया। ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन क्या आपको पता है, स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीव था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जीव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा, और सच में वही हुआ। रामचरितमानस में लिखा है कि परशुराम सीता स्वयंवर में आए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम उस समय आए जब राम और सीता विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे। तब परशुराम जी वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के द्वारा बाण चढ़ा देने पर परशुराम वहां से चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया था।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम वनवास गए तब उनकी उम्र लगभग 27 वर्ष की थी और माता सीता की उम्र लगभग 18 वर्ष। रामायण में लिखा है कि अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत जी को पहले ही स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत जी ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण दिशा यानी यम की दिशा की ओर जा रहे थे। इसी से भरत जी को पहले ही उनकी मृत्यु का संदेह था। बहुत लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, लेकिन रामायण जी में साफ लिखा है कि असल में कुल 33 देवता है। रामायण के आरण्य कांड के 14वें संग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विन कुमार, ये ही कुल 33 देवता है। रावण महाज्ञानी के साथ महादुराचारी भी था। उसे बहुत से लोगों ने श्राप दिया था और इसीलिए ही स्वयं श्री राम उसका वध करने के लिए प्रकट हुए। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिसका नाम अनुरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार रावण कैलाश पर्वत गया और उसने नंदी जी का मजाक उड़ाया। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा विनाश होगा, और यही हुआ। हनुमान जी और वानर सेना ने ही लंका का विनाश किया। रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया तब माता पार्वती भयभीत हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के कारण ही होगी। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो वह यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव ही नहीं था। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। सभी जानते हैं समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी यानी इंजीनियर विश्वकर्मा के पुत्र थे और वो स्वयं भी शिल्प कला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर बना राम सेतु 5 दिनों में बनाया गया था। पहला दिन 14 योजन, दूसरा दिन 20 योजन, तीसरा दिन 21 योजन, चौथा दिन 22 योजन और 5वां दिन 23 योजन। कुल मिलाकर लगभग 100 योजन लंबा पुल। एक योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर का होता है। अंतिम युद्ध के समय देवराज इंद्र ने अपनी दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजा था और उसी रथ में बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किए। जब युद्ध बहुत लंबा चल रहा था तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। उस स्तोत्र के प्रभाव से श्री राम ने रावण का वध किया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के प्रति वैजंतपुर के शांभर राजा थे। एक दिन रावण शांभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शांभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय राजा शांभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शांभर की मृत्यु हो गई। तब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अंत में तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण से होगी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुए। एक और आश्चर्यजनक तथ्य सुनो। जिस सोने की लंका में रावण रहता था वो असल में कुबेर की नगरी थी। रावण ने युद्ध में कुबेर को हराकर उस पर कब्जा कर लिया था। अंत में मेरी एक बात सुनो, राम केवल एक नाम नहीं, जीवन जीने की सबसे सुंदर राह है। तो भक्तों, वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि ये धर्म, नीति और जीवन का ज्ञान है। ये घटना हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य की हमेशा जीत होती है और धर्म का मार्ग कभी गलत नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अगर आपको रामायण से जुड़ी ऐसी और रोचक बातें जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।